जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 26 जून 2023। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, Tajendra Pal Singh creates a new record at the Interstate Championship in Bhubaneswar. He is associated with which sport? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजेंद्र पाल सिंह, याद रखना, ताजेंद्र पाल सिंह जो कि एक नए रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इंटरस्टेट चैंपियनशिप इन भुवनेश्वर, उसमें नए रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है और कौन सी स्पोर्ट क्षेत्रों में उन्होंने न्यू रिकॉर्ड बनाया है। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शॉर्ट पुट। याद रखना, शॉर्ट पुट थ्रोअर उन्होंने इंडियाज टॉप शॉर्ट पुट, इंडिया का टॉप, जो कि ओडिशा का नहीं, सिर्फ ओडिशा का नहीं, इंडिया का टॉप शॉर्ट पुट ताजेंद्र पाल सिंह टूर, उसका नाम है ताजेंद्र पाल सिंह टूर, क्रिएट ए न्यू एशियन शॉर्ट पुट रिकॉर्ड एट द इंटरस्टेट चैंपियनशिप भुवनेश्वर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इंटरस्टेट चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हो रहा था, उसमें उन्होंने एशियन शॉर्ट पुट रिकॉर्ड में उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाया। याद रखना, ताजेंद्र पाल सिंह टूर ब्रोक इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड। याद रखना, उन्होंने जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसे ब्रोक किया, उसे तोड़ दिया और उन्होंने एक नए रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना, ताजेंद्र पाल सिंह टूर ब्रोक इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड विथ ए थ्रो ऑफ 21.77 मीटर। याद रखना, 21.77 मीटर उसे ब्रोक किया, जो कि उन्होंने शॉर्ट पुट थ्रो में 21.77 मीटर अचीव किया। एंड इन 2021 इट वाज 21.49। 2021 में यह 21.49 था। सो उन्होंने उसे तोड़ दिया और 21.77 मीटर जो कि अचीव किया, जो कि नए रिकॉर्ड बनाया है। उसका नाम है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजेंद्र पाल सिंह टूर उसका नाम है। और ये जो एशियन इंटरस्टेट चैंपियनशिप में ये क्वालिफाइंग फॉर एशियन गेम्स, जो कि 19 मीटर, याद रखना, इसमें क्वालिफाई करने के लिए 19 मीटर चाहिए, पर उन्होंने 21.77 मीटर क्रॉस किया। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना, उड़ीसा का गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। लेजिस्लेचर, उड़ीसा का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु अडॉप्ट फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मेराइन लाइफ इन हाई सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने उच्च समुद्र में, याद रखना, किसने उच्च समुद्र में समुद्र के जीवन, जो समुद्रिक जीव है, समुद्रिक जीवन को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले सिंध का अपनाया। पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनाया है, किसने उच्च समुद्र में जो कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए बातचीत की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन ने ये सुरक्षा प्रदान करने का पहला सिंध अपनाया। और याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने एक नए ट्रीटी लाने के लिए बातचीत भी की। याद रखना, द न्यू ट्रीटी इज अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कम इनटू फोर्स इन 1994. UN has adopted the first ever treaty to protect marine life. समुद्रिक जीव को प्रोटेक्ट देने के लिए ऑन द हाई सी, जो कि मेराइन जो जीव है, समुद्रिक जीव है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया है। अप्रूव्ड बाय डेलीगेट्स फ्रॉम 193 मेंबर। याद रखना, 193 मेंबर नेशन के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। The treaty will create a new body to manage the Convention on the Ocean Life and establish marine protected areas on the high sea, जो कि हाई सी, उच्च समुद्र, यानी जो समुद्र में जो सामुद्रिक जीव है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक नई ट्रीटी लाया गया है। इम्पोर्टेंट है, जो कि यूएन के द्वारा लाया गया है। सो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which यूरोपियन नेशंस पार्लियामेंट पास्ट ए लॉ, एक नए लॉ पास किया है, जो कि लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, which यूरोपियन नेशंस पार्लियामेंट पास्ट ए लॉ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज को
कौन सी नेशन का पार्लियामेंट ये लॉ पास किया है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस्टोनिया। याद रखना इस्टोनियाज पार्लियामेंट हैज पास्ड ए लॉ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, मेकिंग इट्स द फर्स्ट कंट्री यूरोपियन नेशन टू डू सो। सो याद रखना जो कि इस्टोनिया ने ये लॉ पास किया है, इस्टोनिया पार्लियामेंट ने ये लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज को पास किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच कंपनी रिसेंटली नेम्ड इड्यू वू आज इट्स न्यू सीईओ। याद रखना उसका नाम है इड्यू वू, आज है न्यू सीईओ। कौन सी कंपनी ने ये उसे सीईओ के रूप में रखा है, अपॉइंटमेंट की है? सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलीबाबा। याद रखना अलीबाबा नेम्ड इड्यू वू आज ए न्यू सीईओ। याद रखना ये जो क्वेश्चन है, अलीबाबा जो कि चाइना का सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। याद रखना सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी चाइना की है। याद रखना फाउंडर है, उसका फाउंडर है जैक मास और एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में। याद रखना 1999 में उसे एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेट विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट मोटोजीपी रेसिंग इवेंट। कौन सी स्टेट ने जो कि होस्ट किया है इंडिया का फर्स्ट मोटोजीपी रेसिंग को होस्ट किया है? कौन सी स्टेट ने? ऑन 22 और 23 सितंबर जो होस्ट करेगा, कौन सी स्टेट ने ये होस्ट करेगा? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। याद रखना यूपी ने ये होस्ट करेगा जो कि 22 और 23 सितंबर में ये अनुष्ठित होगा। याद रखना इंडिया का फर्स्ट मोटोजीपी रेसिंग जो कि होस्ट करेगा यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने ये होस्ट करेगा। याद रखना द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस दैट द बुध इंटरनेशनल क्रिकेट इन ग्रेटर नोएडा will host India's first MotoGP racing event on 22 and 23 सितंबर। याद रखना जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। सो ये क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी एलटीडी। ये आप सोच रहे हो कि गिफ्ट उसका फुल फॉर्म है जो कि गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। याद रखना गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी इन गांधीनगर जो कि गांधीनगर में स्थित है। उसका नए चेयरमैन कौन बने? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हसमुख आधिया। उसका नाम है हसमुख आधिया। याद रखना हसमुख आधिया अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। गिफ्ट का तो फुल फॉर्म बताया, गिफ्ट सिटी सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड फॉर्मर यूनियन फिनांस सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आधिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी एलटीडी। याद रखना जो कि सीनियर रिटायरमेंट ब्यूरोक्रेट एंड फॉर्मर यूनियन फिनांस सेक्रेटरी, अभी जो यूनियन फिनांस सेक्रेटरी है एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आधिया को अपॉइंटमेंट मिली है जो कि गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी के चेयरमैन के रूप में उसे अपॉइंटमेंट मिली है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 25 जून इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जून को कौन से दिन के रूप में और कौन से दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल डे ऑफ सेफर। याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर के रूप में ये सेलिब्रेट की जाती है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाती है? याद रखना राइजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर दोज हु लाइव देयर लाइव्स ऑन द सी, जो कि समुंदर में जो कि रहते हैं। इट्स टाइम टू लर्न अबाउट एंड सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ द सीफेरर। याद रखना ये डे इसलिए सेलिब्रेट की जाती है राइजिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस सपोर्ट एंड दोज हु लाइव्स देयर लाइव्स ऑन द सी। सो इम्पोर्टेंट इवेंट है, याद रखना। और याद रखना हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द सीफेरर डे।
हिस्ट्री, वो जो हिस्ट्री है इंटरनेशनल सी फेरर डे के रूप में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसका एक हिस्ट्री है। द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना ये जो पहले सेलिब्रेट की गई थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, याद रखना IMO के द्वारा पहले सेलिब्रेट की गई थी। व्हिच इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल एजेंसी है। फाउंडेड द इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर, द फर्स्ट ऑफ द व्हिच अकॉर्ड इन 2011, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने पहले बार उसे सेलिब्रेट की थी, और जो कि 2011 में उसे सेलिब्रेट की गई थी। और ये जो 2011, याद रखना 2011 में और एक ऐसे इवेंट हुआ था, याद रखना, जो कि हमारा उड़ीसा का नेम आपको तो पता ही होगा, ये उड़ीसा नहीं थे, पहले जो उड़ीसा नहीं थे उसका नाम ऐसे आप कह सकते हो कलिंग, उड्र ऐसे तो थे, पर उससे पहले उड़ीसा के पहले ओडिशा थे, याद रखना ओडिशा ORISA ऐसे थे, ओडिशा थे। पर उसके बाद 2011 में उसे चेंज किया गया और चेंज करके उसे ओडिशा रखा गया, याद रखना, जो कि 2011 में उसे चेंज किया गया था। सो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डे दिया गया है, उसे याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ये डे के बारे में। 1 जून सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में, और 1 जून भी सेलिब्रेट की जाती है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, याद रखना, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे 2 जून में सेलिब्रेट की जाती है। और 3 जून को सेलिब्रेट की जाती है बाइसाइकिल डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड ओशन डे के रूप में। 8 जून को भी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में, याद रखना, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी सेलिब्रेट की जाती है 8 जून में, वही 8 जून में सेलिब्रेट की जाती है। और जो 12 जून को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड डे एगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड डे एगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 12 जून को। 13 जून इंटरनेशनल अल्बिनिज्म डे, अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 जून, याद रखना, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून ग्लोबल विन डे। 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल डे, याद रखना, सिकल सेल ऐसे एक बीमारियाँ है जैसे ब्लड में रेड ब्लड सेल का कमी होना, ये एक ब्लड डिजॉर्डर है, याद रखना। 20 जून सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड रिफ्यूज डे के रूप में। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और इंटरनेशनल फादर्स डे भी वही 21 जून को सेलिब्रेट की जाती है। 23 जून यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, एंड वही दिन को 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 25 जून को सेलिब्रेट की जाती है डे ऑफ द सी फेरर, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया। सो याद रखना 25 जून को ये सेलिब्रेट की जाती है। सो ये सभी इम्पोर्टेंट डे याद रखना, इसे नोट भी करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके करंट अफेयर टॉपिक में। ये डे के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंपॉर्टेंट डे। जितना भी आप इंपॉर्टेंट डे देख रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये डे जितना भी डे है सभी इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना। जो कि कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में जो डे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वैक्सीन जिम कोवाक, ये एक वैक्सीन के बारे में दिया गया है। जिम कोवाक ओम इज अप्रूव्ड एगेंस्ट व्हिच वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 ये कौन सी वेरिएंट के लिए, कौन सी, जो कि कोरोना यानी कोविड का कौन सी वेरिएंट के लिए ये जो वैक्सीन, ये नई वैक्सीन है जो कि लॉन्च की गई है, कौन सी वेरिएंट के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओमिक्रॉन। याद रखना, ये ओमिक्रॉन के लिए लॉन्च की गई है, जो कि जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ये लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट डेवलप्ड बाय जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल LTD, जो कि बायोफार्मास्यूटिकल PVT LTD के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इंडियाज फर्स्ट mRNA
बेस्ट वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है इंडियाज फास्ट mRNA बेस्ट वैक्सीन। सो जो कि ओमिक्रॉन के लिए यह वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ये जो वैक्सीन का नाम याद रखना, जिम कोवाक ओम, ये लॉन्च की गई है। SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन के लिए लॉन्च की गई है। सो याद रखना और नीचे कमेंट करके बताना जो कोवैक्सीन है, याद रखना जो कोवैक्सीन है ये कौन सी फार्मास्यूटिकल यानी कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है, नीचे कमेंट करके बताना, ज़रूर कमेंट करके बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच सिटी टॉप्ड ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023, कौन सी सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 मामले में कौन सी सिटी टॉप की है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वियना। याद रखना वियना ने ये टॉप की है, वियना टॉप्ड ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। सो जो कि वियना ने टॉप की है, पब्लिश्ड बाय, ये जो पब्लिश किया गया जो कि टॉप ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स ये जो पब्लिश की जाती है ये किसके द्वारा? EIU, याद रखना EIU यानी पब्लिश्ड बाय EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखना इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च की जाती है। और जो न्यू दिल्ली हमारा न्यू दिल्ली 141 रैंक पे है, याद रखना ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 के मामले में न्यू दिल्ली 141 रैंक पे, और जो टॉप की है वो है वियना सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉन्च की गई है पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम को, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, झारखंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायत लेवल ड्रग शॉप स्कीम टू मेक्स एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल इन ए रिमोट एरिया, याद रखना ये जो लॉन्च की गई है पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम, ये जो कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये जो इनागुरेट की गई है छत्रा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि झारखंड का छत्रा डिस्ट्रिक्ट में ये इनागुरेट की गई है। झारखंड का CM हेमंत सोरेन, गवर्नमेंट CP राधाकृष्णन, याद रखना CM लियोनार्ड यन स्कीम मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री लेडी बहन योजना जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और हर घर गंगा जल स्कीम जो कि बिहार से रिलेटेड है। और मो घर स्कीम जो कि ओडिशा से रिलेटेड है, ओडिशा गवर्नमेंट का ये स्कीम है। और छात्र स्कीम और जो छता स्कीम कह सकते हो वो ओडिशा का ही है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरल की है। प्रोजेक्ट संजीवनी जो कि हिमाचल प्रदेश की है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट जीके मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इंपॉर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।